तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग पे हम ये देखते हैं। दे सकता था क्या। उसके बाद जिनको सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है जिसमें उससे बताया जाता है कि सर आपकी जो ग्रुप लीडर्स के साथ कन्वर्सेशन थी उसे यूट्यूब के अंदर अपलोड कर दिया गया है और आपकी वीडियो बहुत ही ज्यादा रैंक कर रही है और आपके व्यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। और हम लोगों के मैसेजेस को देखते हैं जो जिनके बारे में ही बातें कर रहे होते हैं, जो जिनकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये बंदा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने फर्स्ट फ्लोर को भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया था और हमें पूरा यकीन है कि ये फोर्थ फ्लोर को भी बड़ी आसानी से कंप्लीट कर देगा। उसके बाद जिन सोचता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि फोर्थ फ्लोर को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि फोर्थ फ्लोर पर क्या चीज़ हमारा वेट कर रही है। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और वो कह रहा होता है आखिर ये टूर्नामेंट कब ख़त्म होने वाला है, मैं कितनी देर से यहाँ पर बैठा हूँ। और हम देखते हैं जिन कहीं और नहीं बल्कि उस टूर्नामेंट में ही आया हुआ होता है और वो चेयर पर बैठकर टूर्नामेंट को देख रहा होता है और सामने दो पर्सन आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें जो एक लड़की होती है वो बड़ी आसानी से सामने वाली पर्सन को हरा देती है और वो उससे जीत जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पर ये जो फाइट हो रही होती है इसे लाइव दिखाया जा रहा होता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं जिनमें से एक पर्सन दूसरे को बड़ी आसानी से टक्कर दे रहा होता है, लेकिन वो दोनों के दोनों अचानक से रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि आखिर हमारे पीछे से इतना ज़्यादा इंटेंस ऑरा क्यों नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है जो उन दोनों को वहीं पर हरा देता है और उन दोनों की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। और हम देखते हैं कि एक पर्सन उनको ऊपर फायर से अटैक करता है और उन लोगों को वहीं पर टूर्नामेंट से बाहर कर देते हैं। और हम देखते हैं कि ये दोनों पर्सन और कोई नहीं बल्कि यूरी और वो फायर पावर वाला बुढ़ा होता है। वहाँ पर बहुत से मैनेजर बैठे होते हैं जो इन लोगों को ही नोटिस कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं सच में ये टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, हमें ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसी वक्त हम एक चेयर के ऊपर एक पर्सन को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये ब्लैक क्लाउड गिल्ड का गिल्ड मास्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसकी रैंक एस है और ये एक एस रैंक हीरो है। और हम देखते हैं कि वो मुस्कुरा रहा होता है और वो सामने चिनसन को ही देख रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जब मैंने इसे अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों का लालच दिया तो इसने फ़ौरन मना कर दिया, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे ये पर्सन अपने गिल्ड के अंदर चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और दूसरे वक्त उसे पीछे से एक पर्सन की आवाज़ आती है जो उसे बोलता है अगर आपने मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेने दिया होता तो मैं अभी तक तो इन कीड़ों मकोड़ों को कब का कुचल चुका होता। और जिस लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं चुनसंग, वो इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, आप जानते हैं कि मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और हमें बताया जाता है कि ये पर्सन ब्लैक क्लाउड गिल्ड के अंदर कुछ दिनों पहले ही शामिल हुआ है, लेकिन अभी रिपोर्टर्स को इस बारे में बताया नहीं गया है। और ये एक ट्रिपल ए रैंक हीरो है। जो ब्लैक क्लाउड गिल्ड का लीडर होता है वो उससे बोलता है मैंने तुम्हें इसके अंदर हिस्सा लेने इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर कोई ट्रबल पैदा करो जिससे हमारे गिल्ड के स्टेटस में कोई नुकसान हो। और तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए रिपोर्टर्स का बंदोबस्त कर दिया है। जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो तुम्हें उन्हें बस एक इंटरव्यू देना है जिसमें तुम उन लोगों को बताओगे कि तुम अब ब्लैक क्लाउड गिल्ड से एफिलिएटेड हो चुके हो। वो पर्सन बोलता है जी गिल्ड मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, आपने जैसा बोला है मैं वैसा ही करूँगा। और हम देते हैं लीडर सोच रहा होता है जब ये रिपोर्टर्स को इस बारे में बताएगा कि ये ब्लैक क्लाउड गिल्ड से एफिलिएटेड हो चुका है तो इससे हमारी गिल्ड का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे हमारी गिल्ड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और इसी तरह फाइट चल रही होती है। उस वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन बड़ी तेज़ी से लोगों के ऊपर कर्स लगा देता है और उन्हें वहीं पर हरा देता है। और हम देखते हैं कि उसने यूरी को मॉन्स्टर को दरमियान से काट दिया होता है और ये देखकर यूरी भी काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है। और हम देखते हैं कि उसने उस ओल्ड मैन को भी ज़मीन पर गिरा दिया होता है। और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि चुनसंग होता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि चुनसंग फाइनली जीत चुका है और वो इस टूर्नामेंट का विनर है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस टूर्नामेंट में जीतने वाले को दो ऑप्शंस दी गई हैं जिसमें एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है जो कि जीतने वाले को दिया जाएगा और उसके लिए एक दूसरी चॉइस है कि अगर वो चाहे तो उस आर्टिफैक्ट की जगह किसी भी गिल्ड के पावरफुल पर्सन को चैलेंज कर सकता है और वो पर्सन इससे रिफ्यूज़ नहीं करेगा। उसके बाद हमें एक बिग स्क्रीन पे दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि रिपोर्टर चुनसंग से पूछ रहा होता है कि सर क्या आपने इस बारे में सोचा है कि आप क्या करने वाले हैं। चुनसंग बोलता है हाँ मैंने सोच लिया है, मैं अपने लिए एक ओपोनेंट को चूज़ करने वाला हूँ जिससे मैं फाइट करूँगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन देखते हैं कि चुनसंग ने अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा दिया होता है और वो बोलता है चलो नीचे आ जाओ, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्वॉर्ड को उस ए रैंक हीरो की तरफ ही पॉइंट किया हुआ होता है और ये देखकर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और वो कहता है क्या सच में तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और हम देखते हैं कि वो खड़ा ही होने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त गिल्ड लीडर
अपने हाथ से उसे फौरन नीचे बिठा देता है और वो कहता है चुपचाप नीचे बैठ जाओ, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है। क्या तुमने उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखा नहीं? वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख रहा और उसने अपनी स्वॉर्ड को भी किसी और पर्सन की तरफ पॉइंट किया हुआ है, ना कि तुम्हारी तरफ। ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस पर्सन के पीछे कोई और नहीं बल्कि हमारा जिन बैठा हुआ होता है और वो बोलता है सच में तुम काफी ज्यादा एनोइंग पर्सन हो। और हम देखते हैं कि वो खड़ा हो गया होता है और ये देखकर वो ए रैंक हीरो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन कौन है, क्या वो सच में इससे फाइट करना चाहता है। हम देखते हैं कि जुनसंग ने अपनी स्वॉर्ड को नीचे कर लिया होता है और हम देखते हैं वहां पर कुछ अवेकन एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक पर्सन बोलता है जल्दी करो और इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालो, आखिर ये है कौन। हम देखते हैं कि वो बड़ी जल्दी से अपने लैपटॉप को ऊपर चेक करता है और वो बताता है कि ये पर्सन तो सिर्फ एक एफ रैंक हीरो है, आखिर जुनसंग ने इस पर्सन को क्यों चूज किया है। और हम देखते हैं कि जिन वहां से जंप करके डायरेक्ट ग्राउंड के अंदर आ गया होता है और जो गिल्ड लीडर होता है वो सिर्फ जिन को ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये पर्सन कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर ह्यूमन है जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर जुनसंग ने इसे चूज करने में कोई गलती कर दी है। जिन जुनसंग से बोलता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुम इस बार मुझसे हार जाते हो तो तुम आज के बाद मुझे कभी दोबारा चैलेंज नहीं करोगे। जुनसंग बोलता है अभी तो हमारी फाइट शुरू भी नहीं हुई और तुमने पहले ही फैसला कर लिया कि तुम जीतने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। जिन उसे थम्स अप करते हुए कहता ओह मुझे लगता है तुमने काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग की है, चलो देखते हैं आखिर तुमने कितनी अच्छी ट्रेनिंग की है। हम देखते हैं कि जुनसंग को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और जुनसंग अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है सोल चीजिंग स्वॉर्ड की, जो कि अब लेवल 6 पर पहुंच गई होती है। जुनसंग की स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और जुनसंग दिखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। हम जिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस होता है और वो कहता है ये हमेशा ही मुझसे ऐसे बोलता है लेकिन ये हमेशा ही हारता है, लेकिन बस बहुत हो गया, मुझे लगता है मुझे भी इससे दिखाना चाहिए कि असल में पावर होती क्या है। और हम देखते हैं कि जिन ने अपनी स्किल एलिमेंट ऑफ फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और हम देखते हैं कि जिन भी फाइट के लिए रेडी हो गया होता है। उसके बाद हमें उस ग्राउंड की छत का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें वहां से एक बहुत ही पावरफुल लेजर को निकलते हुए दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो छत भी बिल्कुल फट गई होती है। हम जुनसंग को देखते हैं जो कि धूल के अंदर से निकल रहा होता है और वो जिन से बोलता है आखिर तुम्हारे पास कितनी स्किल्स हैं, जब भी मैं तुमसे फाइट करता हूँ तुम मुझे हमेशा ही कोई ना कोई नई स्किल दिखाते हो। और हम देखते हैं कि इसी के साथ जुनसंग दोबारा जमीन के ऊपर गिर गया होता है और वो बेहोश हो गया होता है। हम जिनको देखते हैं जो जुनसंग के पास जाता है और उसकी तलाशी ले रहा होता है और फाइनली उसे वो चीज मिल गई होती है जो उसे चाहिए होती है और वो जुनसंग से बोलता है मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया तो मैं चलता हूँ। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो वहां से जा रहा होता है और जितने भी वहां पर लोग होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जुनसंग तो कितना ज्यादा पावरफुल पर्सन है, यहाँ तक कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर किसी भी पर्सन से नहीं हारा तो वो आखिर इस एफ रैंक हंटर से कैसे हार सकता है, ये नामुमकिन है। हम जिनको देखते हैं जो उस ओल्ड मैन के पास आ गया होता है और वो बोलता है सो मुझे बताओ आखिर तुमने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा है। वो ओल्ड पर्सन बोलता है इसमें सोचने वाली क्या बात है, जाहिर सी बात है मैं तुम्हारा एनिमी नहीं बनना चाहता, इसलिए मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हारा हर वो काम करूं जो तुम चाहते हो। जिन से बोलता है तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा फैसला लिया है और वो यूरी से बोलता है हे यूरी क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो। उसके साथ जिन बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम मना कर सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम यूरी को देख रहे होते हैं जो अपने दिल में सोच रही होती है क्या मैं इसे मना कर दूं। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो यूरी से बोलता है तुम मना कर सकती हो अगर तुम में इतनी हिम्मत है। और हम देखते हैं कि यूरी जिन को देखकर काफी डर गई होती है और वो कहती है अरे तुम फिक्र मत करो, मैं देखो तुम्हें अपना नंबर दे रही हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो। और उसने अपना नंबर जिन को दे दिया होता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जो ए रैंक हीरो होता है वो अपनी सीट से जंप करता है और उस अरीना के अंदर आ गया होता है और वो बोलता है हे तुम काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हो, मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा पर्सन कभी नहीं देखा। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी स्किल आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट कर लिया होता है और उस पर्सन के लेवल को देखता है और उसे पता चलता है कि इस पर्सन का लेवल 21 है और इसका नाम जंग डू हयुन है। वो पर्सन जिनसे बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना ज्यादा अच्छा शो देखने को मिलेगा। जिनको इसकी कॉपी कंडीशन बताई जाती है आपके सामने जो पर्सन है ये आपके बारे में कोई स्कीम लगा रहा है और ये आपको फंसाना चाहता है, अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इसकी स्कीम के बारे में पता लगाना होगा। जिन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है स्कीम
आखिर ये मेरे बारे में क्या प्लान कर रहा है। और हम देखते हैं वो जिन के पास आ गया होता है और वो उससे बोलता है, हे दोस्त, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और मुझे पावरफुल लोगों से दोस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना हम लोग आपस में दोस्ती कर लें। और हम देखते हैं कि उसने अपने हाथ को जिन के सामने बढ़ा दिया होता है। हम जिन को देखते हैं जो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो उसी वक्त अपनी स्किल आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करता है और वो देखता है और जिन को पता चलता है कि ये पर्सन जो भी बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है। उसके बाद जिन दिल में सोचता है इसके पास बेजरकर टाइप स्किल है जिसकी वजह से ये अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल पर्सन को हरा सकता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा हाई है। और जिन कहता है, मैं समझ गया आखिर ये क्या स्कीम कर रहा है। इनका प्लान ये है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए जब ये मुझसे हाथ मिलाएगा तो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देगा और ये मुझे ह्यूमिलेट करने की हर एक मुमकिन कोशिश करेगा। क्योंकि भले ही चुन योसंग इस टूर्नामेंट का विनर था लेकिन मैंने उसे हरा दिया है, जिसकी वजह से अब इस टूर्नामेंट का विनर मैं हूँ। और अगर ये पर्सन सबके सामने मुझे हरा देता है तो इनका स्टेटस कोरिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और ये पर्सन तमाम रिपोर्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता है और ये लोगों को दिखाना चाहता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि जिन ये सोचकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, वाओ, इसने मुझे सच में ह्यूमिलेट करने के लिए क्या स्कीम लगाई है। दूसरे जिनको मैसेज आता है, सर आपने इस पर्सन की स्कीम के बारे में पता कर लिया है जिसकी वजह से आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई है, जिसकी वजह से अब आप इस पर्सन की स्किल को कॉपी कर सकते। और हम देखते हैं कि जिसने उसकी स्किल को कॉपी कर लिया होता है और वो उसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है जियांस क्लच, जो कि एक बी रैंक स्किल है। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल है कि अगर आपके सामने आपसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल पर्सन है और अगर आप उसे कहीं से भी मजबूती से पकड़ लेते हैं, चाहे उसकी स्ट्रेंथ आपसे 10 गुना ज्यादा है, आप उसे बड़ी इजीली डिफीट कर सकते। जो बहुत ही ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और वो बोलता है, सच में मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। किसने सोचा था कि इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद जिन उस पर्सन से बोलता है, तुम्हारी सोच काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे तुम काफी पसंद आए। और जिन उससे बोलता है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा ब्रदर बन ही जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो पर्सन काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो कहता है, मैं तुमसे यही बोल रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड बनने में तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और हम देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा हंस रहे होते और हम देखते हैं कि जिन उससे हाथ मिला रहा होता है उस वक्त वो पर्सन सोचता है, एक बार तुम मुझसे हाथ मिला लो, तुम इस दिन को अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं भुला पाओगे। उस वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा सीरियस फेस बनाया हुआ होता है और वो सब बोलता है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ताकत मुझसे ज्यादा है और तुम मुझे हरा सकते हो? हम देखते हैं कि वो पर्सन मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता। और हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपनी स्किल जिजान क्लच को एक्टिवेट करता है जिसका लेवल 5 होता है। और हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा कीड़ा मेरे सामने टिक सकता है? और हम देखते हैं कि उसने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज से जिनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें पता चलता है कि जिन ने अपनी स्किल जजमेंट को एक्टिवेट किया हुआ होता है जिसकी वजह से उसने इस पर्सन की पावर को 50% तक डिक्रीज कर दिया होता है और इस बात का उस पर्सन को पता ही नहीं होता। और वो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया है लेकिन ये पर्सन 1 इंच भी नहीं हिला। क्या ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इससे मेरी इस पावर से कोई फर्क ही नहीं पड़ा? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उस वक्त वो कहता है, आखिर मेरे हाथ को हो क्या रहा है? और हम देखते हैं जिन ने उसके हाथ को बहुत ही जोर से दबाया होता है जिसकी वजह से उसके हाथ में पेन होना स्टार्ट हो गई होती है और वो जमीन पर बैठ जाता है। उस वक्त जिन उस पर्सन से बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे ह्यूमिलेट कर सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं लोगों को ह्यूमिलेट करने में सबसे ज्यादा आगे हूँ? और जिन उससे बोलता है, आज के बाद जब भी किसी से हाथ मिलाओ तो ये देख लेना कि तुम्हारे सामने वाला पर्सन है कौन, क्योंकि हो सकता है जिससे तुम हाथ मिला रहे हो वो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल हो। और हम देखते हैं जिनने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया होता है और उसके हाथ को और भी ज्यादा जोर से दबा रहा होता है जिसकी वजह से वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और उसे काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। और वो जिन से बोलता है कि मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन हम जिन को देखते हैं जो कि उसका हाथ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता और वो काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो चिल्लाए जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, जल्दी करो, मेरा हाथ छोड़ो। उस वक्त हम देखते हैं कि जिन उसके पेट पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जिन उससे बोलता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे दोस्त बन सको। उस वक्त हम देखते हैं कि किसी पर्सन ने जिन के ऊपर अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी से अटैक कर दिया होता है, लेकिन जिन बड़ी तेजी के साथ उसे डॉच कर लेता है
और वो कहता है अब आखिर ये कमीना कौन है। उसी के साथ जिन अपनी आई ऑफ ट्रुथ स्किल को एक्टिवेट करता है और वह देखता है कि ये और कोई पर्सन नहीं, वही गिल्ड लीडर होता है। ब्लैक क्लाउड गिल्ड का सेक्ट लीडर है और उसे पता चलता है कि इसका लेवल 34 है और इसका नाम होंग है। हम उस पर्सन को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और उसने अपने हाथ के ऊपर अपनी रेड एनर्जी को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वह बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गिल्ड से एफिलिएटेड हुए पर्सन को इस तरह से बुली करने की। और जिनको इस पर्सन की कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इसे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट करना होगा, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राइडफुल समझता है। जिन से बोलता है ये हमारा सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार्क था, इसके अंदर तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है क्या आखिर तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ और तुम आखिर एरोगेंट किसके सामने बन रहे हो। जिन से बोलता है क्या तुम जानते हो मैंने आज तक कभी भी किसी गिल्ड मास्टर को डोमिनेट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है मुझे तुमसे स्टार्ट कर देना चाहिए। और हम देखते हैं ये सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो आसमान के ऊपर एक जंप लगाता है और वो कहता है बच्चे तुम अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो, लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम्हें कब किससे पंगा लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसने अपनी यूनिक एबिलिटी जिसका नाम होता है ब्लड डीमन की उसे एक्टिवेट कर दिया होता है और उसी के साथ वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जिन ने अपनी स्किल डे लाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी क्रिएट हो रही होती है जिसे लोग बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे होते हैं। और वो कहते हैं आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, टूर्नामेंट तो कब का खत्म हो गया, आखिर ये लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और उस लीडर के पंच को बड़ी इजीली अपने डैगर के साथ रोक देता है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन सोच रहा होता है आखिर ये कमीना पर्सन है कौन, मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी ब्लड डीमन की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों हमें बताया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि यही वो पर्सन है जिसने सेकंड फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हराया है और ये अकेला पर्सन था जिसने अकेले ही उस बॉस मॉन्स्टर को डोमिनेट किया था और वो भी अपनी इस ब्लड डीमन की को यूज करते हुए। और हम देखते हैं कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है अब तुम मेरी फुल पावर को देखने वाले हो, चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि इसी के साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इस बार अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो जिनको ऊपर अटैक करने को आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त वहां पर हमें किसी पर्सन की आवाज आती है जो बोलता है यहीं पर रुक जाओ। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया होता है जिसका नाम होता है आर्बिट्रेशन। और हम देखते हैं कि जिन और वो गिल्ड लीडर दोनों के दोनों वहीं पर रुक गए होते हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं वो खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर अवेकन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आ गया होता है और वो बोलता है तुम लोगों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई भी मसला नहीं है जिसके लिए तुम लोग फाइट करो। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है ओ तो ये अवेकन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, इसकी स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद जिन सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात इससे इस तरह होगी। हम ब्लैक क्लाउड गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो प्रेसिडेंट से बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि इसने हमारे न्यूली हीरो जो कि एक ए रैंक हीरो है उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके खिलाफ एक सख्त एक्शन। उसी वक्त प्रेसिडेंट लीडर से बोलता है इस तरह की छोटी मोटी फाइट्स के अंदर लोगों को चोटें आ ही जाती हैं, इसमें मसला खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम लीडर को देखते हैं जो बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट उसे इग्नोर करके आगे आ गया होता है और वो सोच रहा होता है 20 मिनट पहले मैं इस पर्सन के बारे में जानता भी नहीं था। और हम देखते हैं कि हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है ये पर्सन अपने ऑफिस के अंदर काम कर रहा था। उस वक्त उसे इसके मैनेजर ने कॉल की और उसने इससे बताया कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला हो गया है, आपको यहाँ पर जल्दी आना होगा। उसके बाद वो सोचता है वो पर्सन मुझे इस बारे में बताने को तैयार ही नहीं था, लेकिन जब मैंने उसे फोर्स किया तो उसने मुझे फाइनली बता दिया कि आखिर मामला क्या है। और वो प्रेसिडेंट बोलता है सर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ एक नया एस रैंक हीरो बनने पर। और हम देखते हैं वो लोग जिनके सामने झुक गए होते हैं और वो कहते हैं आपको नया एस रैंक हीरो बनने के ऊपर बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी ज्यादा रिपोर्टर्स होते हैं वो सब के सब लोग चौंक गए होते हैं और वो कहते हैं क्या ये पर्सन एक एस रैंक हीरोज होते हैं। वो इस सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं क्या ये पर्सन एक एस रैंक हीरो है। और हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो सब के सब जिन की तरफ दौड़ लगा देते हैं और वो लोग जिनका इंटरव्यू लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम ब्लैक करो गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है क्या ये पर्सन एक एस रैंक हीरो है। और वो सोचता है मेरा प्लान तो ये था कि हम इस टूर्नामेंट के जरिए अपनी गिल्ड को राइज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। और वो सोचता है मुझे कुछ भी करके इस सब को रोकना
करना होगा। और वो उसी वक्त एक रिपोर्टर को पकड़ लेता है और उससे बोलता है, हे मिस्टर, मेरी बात सुनो, हमारी गिल्ड बहुत जल्दी 3rd फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा इंटरव्यू लो। हम उस पर्सन को देखते हैं जो अपनी जैकेट को निकाल देता है और वो कहता है, सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से दौड़ लगाकर जिन की तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि उसे इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है, आज से पहले मैंने जिंदगी में इतनी ज्यादा बेइज्जती कभी महसूस नहीं की। और हम देखते हैं कि वो उस जैकेट को वहीं पर फेंक कर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो सब के सब जिन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उस वक्त जिन को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, सर आपकी जो कंडीशन थी वो कंप्लीट हो गई है, इस वजह से अब आप इस पर्सन की स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जिन ने उससे कॉपी कर लिया होता है और वो उसे अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है। उसके बाद हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ब्लड डीमन की है और ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल है जो आपकी स्ट्रेंथ को काफी गुना ज्यादा बढ़ा देती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन इसी न्यूज को देख रहा होता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि कोरिया को एक नया एस रैंक हंटर मिल चुका है जो कि अब कोरिया का फ्यूचर बनने वाला है। और हम देखते हैं कि ये न्यूज देखने वाला और कोई नहीं बल्कि जिन ही होता है। और हम देखते हैं कि जिन एक काफी बड़ी चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो काफी रिलैक्स महसूस कर रहा होता है। और जिन बोलता है, आज मुझे पता चला कि हर पर्सन अपने लिए हाई रैंक की दुआ क्यों करता है। और जिन बोलता है, सच में ये ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे ये काफी पसंद आया। और हम देखते हैं कि जिन इस वक्त एक बहुत ही बड़े एरोप्लेन के अंदर होता है जिस एरोप्लेन को सिर्फ VIP पर्सन के लिए बुक किया जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि एक को एयर होस्टेस जिन के पास आती है और वो जिनको उसका लंच करके वहां से चली जाती है। और हम जिनको देखते हैं कि जो उस खाने को खा रहा होता है और जिन बोलता है, सच में ये खाना बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। उसे एलाइज जिन से बोलती है, जिन यहाँ पर कुछ मसला है। जिन उससे पूछता है आखिर क्या हुआ। एलाइज उसे बताती है, क्या तुम इस सामने पर्सन को देख रहे हो। जिन बोलता है, हाँ मैं देख रहा हूँ, क्यों क्या बात है। एलाइज उसे बताती है, इसकी ब्लड की स्मेल मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है और मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। जिन उससे बोलता है, आखिर तुम क्या बात कर रही हो, क्या तुम मुझे आराम से खाना नहीं खाने दे सकती। एलाइज उससे बोलती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। हम जिनको देखते हैं जो अपनी आई ऑफ ट्रुथ स्किल को एक्टिवेट करता है और वो पर्सन के बारे में देखता है और उसे पता चलता है कि इस पर्सन का लेवल 27 है और इसका नेम एलेक्स है। उसके बाद जिन इसकी कॉपी कंडीशन को पढ़ता है जिसमें उसे पता चलता है कि ये पर्सन डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन का एक मेंबर है। अगर आपको इसकी स्किल कॉपी करनी है तो आपको डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन के बारे में पता लगाना होगा। ये देखने के बाद जिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, क्या ये पर्सन एक डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर एक ऐसा पर्सन भी मिलेगा। उस वक्त हम उस पर्सन को देखते हैं जो जिन के पास आ गया होता है और जिन से बोलता है, हे तुम तो वही पर्सन हो ना जो एक नया एस रैंक हीरो बना है। जिन उस पर्सन को देख रहा होता है और वो सोचता है, देखने में तो ये पर्सन काफी ज्यादा नॉर्मल लगता है, लेकिन इसके बारे में कौन जानता है कि ये एक असल में डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर है। जिन उससे बोलता है, हाँ मैं ही वो पर्सन हूँ जो न्यू एस रैंक हीरो बना है। एलेक्स से बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे डायरेक्ट आकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। मुझे लगता है मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए। और उसे अपना कार्ड देते हुए बताता है, मेरा नाम एलेक्स है और मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन हूँ और उसके साथ साथ मैं एक पावरफुल हंटर भी हूँ। और वो जिन से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। जिन से बोलता है, हाँ क्यों नहीं। और हम देखेंगे वो दोनों साथ ही बैठ गए होते हैं। उन्होंने एक बहुत ही महंगी शराब को निकाल लिया होता है। उसके बाद हमें कहानी सुनाने वाले बताता है, जब जिन और एलेक्स दोनों आपस में ड्रिंक कर रहे थे तो एलेक्स और जिन ने आपस में बहुत ज़्यादा बातें की और एलेक्स ने जिन को बताया, मैं स्टार्टिंग से ही एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन मुझे काम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और उसी वक्त इस टावर ऑफ ट्रायल्स की वजह से मेरी पावर्स अवेकेंड हो गई और मुझे काफ़ी अच्छी पावर्स मिली और अब मैं एक काफ़ी पावरफुल हीरो बन चुका हूँ, जिसकी वजह से अब मुझे पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है और मैं अच्छे से अपना बिजनेस कर पा रहा हूँ। और कहानी सुनाने वाला हमें बताता है कि जिन ने उसके सामने ऐसे प्रिटेंड किया कि वो इसके बारे में बिल्कुल अनजान है कि ये कोई डिमोनिक ह्यूमन का पर्सन है और जिन ने उसके साथ ऐसे बातें की जैसे वो उसका एक दोस्त है। उसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो जिन से बोलता है, मैंने तुम्हें अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने बारे में एक इम्पोर्टेंट थिंग बताने वाला हूँ। और एलेक्स जिन को बताता है, क्या तुम्हें उन मास्क मैन वाले पर्सन्स के बारे में जानते हो। जिन से बोलता है, क्या तुम डिमोनिक ह्यूमंस के बारे में बातें कर रहे हो। एलेक्स से बोलता है, हाँ मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि उन्होंने रिसेंटली ही 3rd फ्लोर को कंप्लीट किया है। जिन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आखिर इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक, क्या तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। एलेक्स से बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, असल में बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करो, क्योंकि तुम एक एस रैंक हीरो हो और मुझे लगता है नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारा सामना
डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स से हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो इन लोगों के साथ निपटने में। जिन उससे पूछता है, लेकिन आखिर मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, मुझे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। एलेक्स उससे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन हूँ और मैं कभी भी बिना फ़ायदे के कभी किसी से कोई काम नहीं लेता। हम जिनको देखते हैं, जिसे उसकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता। हम एलेक्स को देखते हैं जो शराब को गिलास में डाल रहा होता है और वो दोबारा से उसे जिन को ऑफर करता है, लेकिन जिन कहता है कि बस मेरा हो गया, मैं और शराब नहीं पीना चाहता। अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम इस मामले में क्या करना चाहते हो। उसी वक्त हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने पास से एक एलेक्सर को निकालता है और वो बताता है, क्या तुम इस एलेक्सर के बारे में जानते हो, इसका नाम पोशन ऑफ लेजेंड है। हम जिनको देखते हैं जो इस एलेक्सर को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि जिन ने उसे उसके हाथ से ले लिया होता है और जिन हमें इस एलेक्सर के बारे में बताता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलेक्सर है। एक पर्सन कागार पर पहुंचा हुआ है और वो मरने ही वाला है। अगर तुम उसे इस एलेक्सर को पिला देते हो तो उसे बचाया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे बॉडी पार्ट का कोई भी हिस्सा कट चुका है और तुम इस एलेक्सर को यूज़ करते हो तो तुम्हारा वो बॉडी पार्ट फिर से हील हो जाएगा। उसी वक्त हम एलेक्स को देखते हैं जो जिन से बोलता है, मैं इस एलेक्सर को तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो इसीलिए तुम्हें बस मेरे साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। और हम देखते हैं कि उसने अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट का पेपर निकाल लिया होता है। उसी के साथ एलेक्स ने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डेड। हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी आई ऑफ ट्रूथ स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साफ साफ देख पा रहा होता है और वो हमें बताता है ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन असल में ये कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक डेविल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी के साथ करते हो तो वो पर्सन कभी भी तुम्हारी जान ले सकता है और तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसी वक्त जिन एलेक्स से बोलता है, सॉरी दोस्त, तुम्हारी ऑफ़र तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं किसी भी पर्सन के नीचे काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता। एलेक्स जिन से बोलता है, मुझे लगा था तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले पर्सन हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये ऑफ़र दी, चलो रहने दो। और वो एलेक्सर को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे मेरा एलेक्सर वापस करो। हम जिनको देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और वो उससे बोलता है, मैं एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया, मैं एक बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी पर्सन, अगर मुझे कभी कोई चीज़ पसंद आ जाए या तो मैं उस चीज़ को हासिल कर लेता हूँ या मैं उस चीज़ को बर्बाद कर देता हूँ, और क्योंकि अब मुझे ये चीज़ पसंद आ गई है तो अब इसे मैं अपने पास रख रहा हूँ। ये सुनने के बाद एलेक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, अभी का अभी मेरा ये एलेक्सर वापस करो। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उनका जो एरोप्लेन होता है वो हिलना स्टार्ट हो गया होता है। स्पीकर के थ्रू बताया जाता है एरोप्लेन के अंदर अचानक से काफी गड़बड़ हो गई है जिसे थोड़ी ही देर में सॉल्व कर दिया जाएगा, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी सीट्स के ऊपर जाकर बैठ जाइए और अपने आप को सीट बेल्ट लगा लीजिए। और एलेक्स सोचता है, अभी अभी इस पर्सन की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकला था, क्या ये एरोप्लेन इसी के ऑरा से इफेक्ट हुआ था। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो अपनी सीट के ऊपर से खड़ा हो गया होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है और वो कहता है, मुझे लगता है मुझे अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाना चाहिए, और वो वहाँ से जा रहा होता है। उसी वक्त एलेक्स उसे बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा ताल्लुक अननोन रॉकी के साथ है और मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें खत्म कर डालेगा। हम जिनको देखते हैं जो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है, क्या सच में तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम अननोन रॉकी के साथ काम कर सको। और दोस्तों यहाँ पर अननोन रॉकी यानी और किसी के नहीं बल्कि जिन के बारे में ही बात की जा रही है, क्योंकि एलेक्स को तो नहीं मालूम कि अननोन रॉकी और कोई नहीं बल्कि जिन ही है। जिन एलेक्स से बोलता है, मेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर अननोन रॉकी को तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम किन लोगों के साथ काम कर रहे हो तो वो तुम्हें जरूर मार डालेगा। ये सुनकर एलेक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये मेरे बारे में जानता है कि मैं डिमोनिक ह्यूमंस के साथ काम कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जिन अपनी सीट के ऊपर आकर बैठ गया होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो प्लेन होती है वो सेफली लैंडिंग कर चुकी होती है। उसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें अलग अलग जगह का सीन दिखाया जा रहा होता है और उसी वक्त हमें एलाइज की आवाज आती है जो बोलती है, सच में ये सिटी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने आज से पहले ऐसी सिटी कभी नहीं देखी। जिन एलाइज से बोलता है, तुमने मुझसे वादा किया है
कि तुम मेरे लिए कोई भी ट्रबल पैदा नहीं करोगी, इसीलिए जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना, और अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दोबारा से रिंग के अंदर भेज दूंगा। उसके बाद जिन सोच रहा होता है मेरी जो आई ऑफ ट्रुथ की पावर है वो अभी बहुत ही ज्यादा लो लेवल की है, मुझे उसे हाई रैंक पर पहुंचाना होगा। उसके बाद वो अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर जाता है और वो अपनी स्किल आई ऑफ ट्रुथ को ब्लड डीमन की के साथ फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है, और हमें सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आपकी स्किल आई ऑफ ट्रुथ की रैंक SS है और आपकी स्किल ब्लड डीमन की रैंक S है, और आप सक्सेसफुली इन दोनों स्किल्स को कंबाइन कर चुके हैं। और अब आपको एक न्यू स्किल दी जाती है जिसका नेम है आई ऑफ ग्लटनी, जिसकी रैंक SSS है। और उसके बाद हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए आप दूसरे पर्सन की स्किल को तो कॉपी कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सामने वाले पर्सन का माइंड भी रीड कर सकते हैं। उसी वक्त जिन को एलाइज की आवाज आती है जो जिन से बोलती है, हे जिन, क्या हम इस होटल के अंदर रुकने वाले हैं? जिन उससे बोलता है नहीं, हम किसी और बिल्डिंग के अंदर रुकने वाले हैं। जिन उससे बताता है अभी हमें एक कसिनो के अंदर जाना है जहाँ पर हमें गेम खेलनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन और एलाइज दोनों रास्ते के ऊपर चल रहे होते हैं, और जिन एलाइज से बोलता है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम अपनी किसी भी स्किल को इस्तेमाल ना करो। एलाइज उससे पूछती है स्किल्स, आखिर स्किल से तुम्हारा क्या मतलब है? जिन उससे बोलता है मेरा मतलब है कि तुम यहाँ पर अपनी किसी भी मैजिक को इस्तेमाल मत करना। उसके बाद एलाइज जिन से पूछती है अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि हम किस बिल्डिंग में जाने वाले हैं। जिन उससे बोलता है तुम फिक्र मत करो, हम एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बिल्डिंग के अंदर जाने वाले हैं और तुम्हें वो जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ये सुनकर एलाइज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है और वो हमें बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है, और वो कहती है चलो हम चलते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों उस बिल्डिंग के बाहर आ गए होते हैं, और ये देखकर एलाइज का मूड काफी ज्यादा डाउन हो गया होता है, और वो जिन से बोलती है क्या सच में यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर हमें आना था? जिन उससे बोलता है हाँ यही वो बिल्डिंग है, और हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन होता है जो उस बॉडीगार्ड से बोल रहा होता है मेरा यकीन करो मैं सच बोल रहा हूँ, उस पर्सन ने अपनी किसी स्किल को यूज किया था और उसने मुझे लूट लिया है। वो पर्सन उससे जोर से लात मारता है और उसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, क्या हमने तुम्हें यहाँ बोला था कि यहाँ पर आकर जुआ लगाओ? तुम यहाँ पर हार चुके हो, ये तुम्हारी गलती है। और हम देखते हैं वो उसे मारे जा रहा होता है, और जिन और एलाइज दोनों अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब एलाइज अंदर आती है वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई होती है, और वो कहती है वाओ अंदर की जगह तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे लगता है हमें यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। उस वक्त हम देखते हैं कि जिन एलाइज को छोटे बच्चों की तरह उठा लेता है और उसे ले जाकर एक चेयर के ऊपर बिठा देता है। ये देखकर एलाइज को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर जिन क्या कर रहा है। उस वक्त जिन वहां पर खड़ी वेटर को बोलता है इस लड़की को जो भी चीज चाहिए तुम इसे यहाँ पर लाकर दे दो, तुम्हारा जो भी बिल होगा वो मैं पे कर दूंगा। एलाइज जिन से बोलती है आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं इतने दिनों के बाद रिंग से बाहर आई हूँ और तुमने मुझे लाकर यहाँ पर बिठा दिया है। जिन एलाइज से बोलता है फिक्र मत करो, तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और हम जल्दी यहाँ से वापस चलेंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक पर्सन जिसके पास स्पेशल कार्ड्स की एबिलिटी होती है, जिसकी हेल्प से वो बहुत ही अच्छे से पत्ते खेलता है और वो कभी किसी से नहीं हारता। और हम देखते हैं कि वो और किसी के साथ नहीं बल्कि जिनके साथ गेम खेल रहा होता है, और वो अपने दिल में सोच रहा होता है मैं इस पर्सन से कितनी देर से हारे ही जा रहा हूँ, क्या इस पर्सन के पास कोई माइंड रीडिंग स्किल्स है? आखिर से कैसे पता चल जाता है कि मेरी अगली चाल क्या होने वाली है? और हम देखते हैं कि इस बार वो पर्सन काफी ज्यादा पैसे लगाए जा रहा होता है, और हम देखते हैं जिन भी इस बार सारे के सारे पैसे लगा देता है जो कि तकरीबन 5 मिलियन होते हैं। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अमीर है, आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? वो जो लड़का होता है वो जिनसे बोलता है क्या तुम श्योर हो, तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पैसा लगा दिया है, तुम्हें नहीं लगता 5 मिलियन कुछ ज्यादा ही कीमत है? एक बार सोच लो, अगर तुम हार गए तो तुम्हें सारी उम्र इस चीज का अफसोस रहेगा, तुमने बिना सोचे समझे ये गलत कदम उठाया। हम जिनको देखते हैं जो बिल्कुल उसे इग्नोर कर देता है और वो गिलास को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस गिलास के अंदर डस्ट है, क्या ये लोग इसे साफ नहीं करते? उसे जिन उस बंदे से पूछता है क्या तुम खेलना नहीं चाहते? वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, चलो हम गेम स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं उन दोनों ने गेम स्टार्ट कर दी होती है, और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेंज जेस्टर। और हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी स्किल है जिसकी हेल्प से ये पर्सन कभी भी किसी भी कार्ड को किसी दूसरे कार्ड के साथ चेंज कर सकता है, और सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो कब कौन से कार्ड को इस्तेमाल करने वाला है। और हम देखते हैं कि जब वो अपने पत्तों को सामने शो करता है तो हमें पता चलता है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा लो लेवल के पत्ते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है मैंने तो अपनी स्किल को बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया था, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जिसने अपनी स्किल जजमेंट को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से उस पर्सन की पावर 50% हो गई होती है और उसने उसकी तमाम एबिलिटीज को सील किया हुआ होता है। इस बात का उस पर्सन को पता ही नहीं होता। और हम जिनको देखते हैं जो अपने पत्तों को शो करता है और हमें पता चलता है जिनके पास काफी ज्यादा अच्छे पत्ते हैं, और जिन उससे बोलता है तो तुम मुझसे हार चुके हो, और जिन हमें बताता है मेरी न्यू स्किल आई ऑफ
ग्लिटनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस स्किल की मदद से मैं सामने वाले पर्सन की स्किल्स को बहुत ही आसानी से देख सकता हूँ और वो पर्सन क्या सोच रहा है मैं इस चीज को भी रीड कर सकता हूँ। उस वक्त जिन बोलता है तो फाइनली अब ये सब के सब पैसे मेरे हुए, लेकिन हम उसी वक्त देखते हैं वहाँ पर कुछ पर्सन आगे होते हैं और वो कहते हैं इन पैसों को हाथ में मत लगाना, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ चीटिंग करने की। जिन उससे बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं की है। हम देखते हैं वहाँ पर इस जगह का मैनेजर आगे होता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इस तरह लूट कर यहाँ से जा सकते हो और हम तुम्हें बड़ी आसानी से यहाँ से जाने देंगे। जिन उससे बोलता है ओ ऐसा है क्या। वो बोलता है चलो अभी कभी इस बंदे को पकड़ लो और इसकी अच्छी खासी मरम्मत करो और इसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंक दो। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके ऊपर से एक पर्सन उड़ता हुआ आकर उसके सामने गिर जाता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसी तरफ वो पीछे मुड़कर देखता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और हम जिनको देखते हैं जो काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है और वो कहता है तुम लोग फाइट करना चाहते हो ना, चलो आ जाओ, मुझे भी फाइट किए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। अपनी गन को निकाल लेता है और वो उसे जिन की तरफ पॉइंट कर देता है। लेकिन उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस पर्सन को उसके चेहरे से पकड़कर बहुत ही जोर से फ्लोर के ऊपर दे मारता है और उसे वहीं पर डोमिनेट कर देता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो जिनको चेयर कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं वाओ ये पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है, हमने आज से पहले इतना पावरफुल पर्सन कभी नहीं देखा। उस वक्त हमें दूसरी साइड पर एलाइस का सीन दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक्स को एंजॉय कर रही होती है और वो वेटर से पूछती है आखिर इस ड्रिंक का क्या नाम है। वो वेटर उसे बताती है कि ये एक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस वाइन है और इसका नाम रेड वाइन है। सच में ये वाइन बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और एलाइस अपने दिल में सोचती है मैंने आज से पहले बहुत से लोगों का खून पिया लेकिन मैंने इतनी मीठी और डिलीशियस वाइन्स कभी नहीं पी, ये सच में काफी ज्यादा वैल्यूएबल थिंग्स है। और हम देखते हैं कि एलाइस उस ड्रिंक को पी लेती है और वो उसे एंजॉय कर रही होती है। जिन वहाँ पर मौजूद लोगों की काफी अच्छे से मरम्मत कर रहा होता है और वो मैनेजर अपने साथी से पूछता है हमारे लोग यहाँ पर कब तक आ जाएंगे। वो पर्सन उससे बोलता है उन्हें अभी यहाँ पर आने में आधा घंटा और लगेगा। वो मैनेजर सोचता है आधे घंटे में तो ये पर्सन हम सबको मार डालेगा। और हम देख पा रहे होते हैं कि जिन इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को डोमिनेट किया जा रहा होता है। उसी वक्त उस मैनेजर के पास एक पर्सन आता है और वो उससे बोलता है सर मुझे लगता है हमसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, आपको इस चीज को देखना चाहिए। वो बोलता है इडियट अब आखिर तुम लोगों से क्या हो गया। और हम देखते हैं कि वो मैनेजर उस पर्सन से उस मोबाइल को छीन लेता है और वो देखता है कि आखिर अब क्या हो गया है और उसे पता चलता है कि जिन और कोई नहीं बल्कि एक एस रैंक हंटर है जिसके बारे में कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ के ऊपर बताया गया था। ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है क्या ये पर्सन एक एस रैंक हीरो है, सच में हमने एक बहुत ही पावरफुल पर्सन को ऑफेंड कर दिया है। अगर सच में ये एक एस रैंक हीरो है तो इसका साफ मतलब ये है कि इसने अभी तक अपनी पावर को यूज किया ही नहीं है और अगर इसने यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज किया तो हो सकता है कि ये हमारे इस पूरे कसिनो को ही बर्बाद कर डाले। उस वक्त वो मैनेजर चिल्लाकर बोलता है सब लोग अभी कभी यहीं पर रुक जाओ। और हम देखते हैं कि वो आगे आता है और अपनी जैकेट को उतार देता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है और वो जिन से बोलता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता नहीं था कि आप एक एस रैंक हीरो हैं। जिन से बोलता है ओ तो तुम मुझसे माफी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि अब तुम्हें मेरी रैंक के बारे में पता चल चुका है। वो पर्सन बोलता है सर मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए, आपको जो हमसे चाहिए हम वो देने को लिए तैयार है। जिन से बोलता है मुझसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो प्राइस दे दो जो मैं जुए के अंदर जीता था, लेकिन तुम लोगों ने क्योंकि अब मुझे ऑफेंड भी किया है इस वजह से तुम्हें मुझे डबल पे करना होगा, यानी कि अब तुम लोगों को मुझे $10 मिलियन देने होंगे। ये सुनने के बाद वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है सर $10 मिलियन काफी ज्यादा है। जिन उसके गिरोबान को पकड़ लेता है और वो कहता है क्या $10 मिलियन तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है। वो पर्सन बोलता है नहीं सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अभी आपके पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि उसने जिनको $10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए होते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जिन एक अलग ही जगह पर आ गया होता है और वहाँ पर उसी वक्त एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक पर्सन जिन से पूछता है क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने हमें कॉन्टेक्ट किया था। जिन बोलता है हाँ मैं ही हूँ। उसके बाद हमें देखते हैं कि वो गाड़ी जिनको लेकर कहीं पर जा रही होती है और जिन अपने दिल में सोचता है इस ब्लैक मार्केट के टिकट के जरिए मैं बड़ी आसानी से ब्लैक ऑक्शन हाउस के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम कि आखिर वो ऑक्शन हाउस है कहाँ पर क्योंकि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस ऑक्शन हाउस के बाहर आ चुके होते हैं और वो गाड़ी जिनको वहां पर छोड़कर चली जाती है। उसी वक्त हमें एलाइस की आवाज आती है जो जिन से बोलती है क्या तुम मुझे भूल चुके हो, चलो जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिन बोलता है अरे थोड़ा वेट भी क्या करो और वो उसे उस रिंग के अंदर से बाहर निकाल देता है। एलाइस जिन से पूछती है आखिर तुम्हें इस ऑक्शन के अंदर से ऐसा भी क्या चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो। जिन से बोलता है तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके बाद जिन एलाइस से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम ऑक्शन के अंदर कोई भी अजीब हरकत ना करो
ताकि हमें कोई भी नोटिस ना करे। एलाइज उससे पूछती है लेकिन तुम आखिर इस तरह क्यों चाहते हो? जिन एलाइज को बताता है कि अंदर काफी ज्यादा लोग होंगे लेकिन हमें नहीं मालूम कि किस पर्सन की बैकग्राउंड कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अंदर किसी भी पर्सन को ऑफेंड मत करना। हम देखते हैं कि एलाइज भी इस चीज के लिए मान गई होती है और वो दोनों ही उस ऑक्शन हाउस के अंदर आ चुके होते हैं और वहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि टावर ऑफ ट्रायल्स जब से यहाँ पर अपीयर हुआ है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल बन चुकी हैं और उनमें से काफी चीजों को इस ऑक्शन हाउस के अंदर सेल किया जाता है और मुझे पूरा यकीन है आज हमें कोई ना कोई अच्छा आइटम यहाँ से मिल ही जाएगा। उस वक्त एलाइज को काफी ज्यादा अजीब फीलिंग होती है और वो अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख लेती है। जिन्हें उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? एलाइज जिनसे बोलती है पता नहीं लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग हो रही है। उस वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड डीमन आ चुका होता है जो कि और कहीं नहीं बल्कि एलेक्स का मास्टर होता है। और दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही पर्सन था जो ओलंपस की मीटिंग के अंदर अचानक से अपीयर हो गया था और जब जिन ने इसकी बेइज्जती की थी तो ये वहां से गायब हो गया था। उसके बाद जिन सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी अपने मास्टर को यहाँ पर बुला लेगा और वो कहता है जरा इसकी शक्ल को देखो। मुझे पूरा यकीन है कि इसके मास्टर ने इसे बहुत ही ज्यादा पीटा होगा क्योंकि इसने एक बहुत ही ज्यादा कीमती एलेक्सर को खो दिया है। उसके बाद जिन अपनी स्किल आई ऑफ ग्लटनी को एक्टिवेट करता है और वो उस पर्सन के बारे में देखता है जिसमें उसे पता चलता है कि इस पर्सन का नाम जूलियस है और इसका लेवल 30 है। और जिन हमें बताता है कि इसके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल स्किल है जिसका नाम नेक्रोमेंसर है और ये स्किल मुझे चाहिए। जिनको इसकी कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि ये जो पर्सन है ये ब्लैक मैजिक को स्टडी कर रहा है जिसमें काफी ज्यादा नाकाम हो रहा है। अगर आप इसकी हेल्प करते हैं ब्लैक मैजिक को सीखने में तो आप इसकी स्किल को कॉपी कर पाएंगे। ये कंडीशन पढ़ने के बाद जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो बोलता है क्या ये सिस्टम पागल है? क्या इसे नहीं मालूम कि ये मेरा एनिमी है? आखिर मैं इसकी हेल्प क्यों करूंगा? उसके बाद हम उस ओल्ड डीमन को देखते हैं जो जिन से बोलता है मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि तुम सुपर रॉकी के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, तो क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? जिन उससे बोलता है मेरा ऐसा कोई भी मूड नहीं है और वो वहां से जाने लगता है। वो ओल्ड डीमन जिन को रोकते हुए बोलता है तुम्हारा मूड हो या ना हो तुम्हें इस बारे में मुझे बताना होगा। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम सुपर रॉकी के बारे में क्या जानते हो। और हम देखते हैं इसी के साथ वो ओल्ड डीमन काफी ज्यादा गुस्से में होता है लेकिन हम जिनको देखते हैं जो अपने हाथ से उस स्टिक को पीछे कर देता है। जिन उससे बोलता है ओए बुड्ढे अपनी औकात में रहे, शायद तो जानता नहीं है मैं एक एस रैंक हीरो हूँ। और वो ये कहकर वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं आइज उन्हें चिढ़ा रही होती है। ये देखकर एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उसे कुछ बोलने ही वाला होता है। उसी वक्त वो ओल्ड पर्सन उसे रोक लेता है और वो कहता है इस पर्सन को संभालने के लिए मेरे पास दूसरे तरीके हैं, तो फिक्र मत करो मैं इसे खुद संभालूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन और एलाइज दोनों ही ऑक्शन हाउस के अंदर आ चुके होते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं और ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतने ज्यादा लोग होंगे, क्या ये सब लोग यहाँ पर सामान को खरीदने के लिए आए हैं? हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो गया होता है और ऑक्शन की जो पहली चीज होती है वो एक मिटियोर होता है और हमें इस मिटियोर के बारे में बताया जाता है कि ये पहले तो एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल पत्थर था लेकिन जब से टावर ऑफ ट्रायल अपीयर हुआ है इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल माना को यूज किया जा रहा है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टोन बन चुका है। और वो पर्सन बोलता है इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख से स्टार्ट की जा रही है, अब आप लोग अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। और हम देते हैं वहाँ पर एक पर्सन बोलता है मैं इसके लिए तुम्हें 150 लाख देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन बोलता है मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है ये पत्थर काफी ज्यादा कीमती है क्योंकि इसके जरिए हम माना को इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे अपनी बॉडी के अंदर बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इस क्रिस्टल को ले लेता हूँ तो इससे मुझे अपने माना को स्टोर करने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। और हम देखते हैं कि जिनने भी इस पत्थर के लिए $3 लाख लगा दिए होते हैं। वो पर्सन बोलता है क्या आप में से कोई और है जो इसकी बीटिंग लगाना चाहता है क्योंकि इसकी लास्ट बीटिंग $3 लाख लग चुकी है। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन बोलता है मैं इसके लिए तुम्हें $1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल क्या $1 मिलियन? ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है आखिर ये कौन है जो $1 मिलियन देने के लिए तैयार है। और वो जब उस तरफ देखता है तो हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड डीमन इस माना स्टोन को खरीद चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक और चीज के बारे में बता रहा होता है और वो बोलता है इसकी स्टार्टिंग प्राइस भी 1 लाख से स्टार्ट की जा रही है। हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सब ने उसके ऊपर बीटिंग लगाना स्टार्ट कर दी होती है। मैं इसके लिए 150 लाख दूंगा। एक पर्सन बोलता है मैं इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ और एक पर्सन बोलता है मैं इसके लिए 250 देने के लिए तैयार हूँ। हम जिनको देखते हैं जिसने भी इसके लिए बोली लगा दी होती है और जिन बोलता है मैं इसके लिए $3 लाख देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी वक्त वो ओल्ड पर्सन बोलता है मैं इसके लिए 1 मिलियन दूंगा। ये देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग चौंक गए होते हैं और वो कहते हैं क्या ये पर्सन पागल है? आखिर इसने अचानक से
1 मिलियन क्यों लगा दिया। और हम देखते हैं कि चीज भी वो जीत चुका होता है। हम जिनको देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो सोच रहा होता है मैं समझ गया, इस पर्सन का मकसद सिर्फ वो चीजें खरीदना है जो मैं खरीदूंगा, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे डिवोर करना चाहता है और ये चाहता है कि मैं इसे वो सब इन्फॉर्मेशन बताऊं जो मैं जानता हूँ। हम एलाइज को देखते हैं जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर जिन कर क्या रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर्सन ने वहां पर एक और चीज को रख दिया होता है, लेकिन जिन बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट $5 लाख बता देता है। एलाइज उसे बोलती है जिन क्या कर रहे हो, पहले सुन तो लो आखिर वो क्या बोलने वाला है। जिन उसे बोलता है तुम बस देखती जाओ, मेरे पास एक प्लान। उस वक्त हम देखते हैं वो ओल्ड पर्सन फिर से $1 मिलियन लगा देता है और फिर से इस चीज को जीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह वो लोग आपस में मीटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पर जो भी चीज आती है, जिन उसके लिए कभी 1 मिलियन लगाता है और कभी 1.5 मिलियन लगाता है तो कभी 1.2 मिलियन लगाता है, और वो ओल्ड पर्सन हमेशा ही जिनसे ज्यादा प्राइस लगाकर उस चीज को जीत जाता है। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही काफी देर तक ऐसा ही करते रहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन एक बार फिर से एक चीज को जीत चुका होता है। ये देखकर एलेक्स उससे बोलता है मास्टर आखिर आप ये क्या कर रहे हो, आप जानते हो कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें खरीद चुके हो सकता है ये उसका प्लान हो ताकि हम लोग अपने सारे पैसों को यहीं पर खर्च कर दे। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम पहले ही एक बहुत ही ज्यादा कीमती एलेक्सर को खो चुके हो। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड पर्सन सोच रहा होता है कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ पर जीतने नहीं दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पर्सन ने वहां पर एक चेस बोर्ड को निकाल लिया होता है और वो हमें इस चेस बोर्ड के बारे में बताता है कि अभी तक इसके बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया गया, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है ये कोई नॉर्मल चेस बोर्ड नहीं है, हो सकता है ये कोई एक कीमती आर्टिफैक्ट हो। हम देखते हैं वहां पर जो लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि आखिर इसे लेना कौन चाहेगा, जिसके बारे में अभी पता भी नहीं चला कि ये कोई आर्टिफैक्ट है या नहीं। उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जिसने इसके लिए 50,000 गोल्ड कॉइन्स लगा दिए होते हैं। उसी वक्त वो पर्सन बोलता है मैं इसके लिए 1 मिलियन देने के लिए तैयार। ये सुनकर जिनको भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं इसके लिए 1.5 मिलियन देने को तैयार हूँ। और हम देखते हैं इसी तरह उनकी एक बार फिर से जंग स्टार्ट हो गई होती है और इसी तरह प्राइस बढ़ते बढ़ते 8 मिलियन पर आ चुके होते हैं। और हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है मेरे पास सिर्फ 10 मिलियन है, आखिर मैं क्या करूं, कुछ भी हो जाए मुझे ये आर्टिफैक्ट चाहिए। और हम देखते हैं कि जिनने वहां पर 10 मिलियन लगा दिए होते हैं। ये देखकर ओल्ड पर्सन काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है फाइनली मुझे पता चल ही गया कि आखिर इसे क्या चीज चाहिए। और हम देखते हैं कि वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया होता है और वो पूरे एटीट्यूड के साथ बोलता है $30 मिलियन, मैं इसके लिए $30 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। और वो जिनकी तरफ देखता है और चिल्लाकर बोलता है अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगनी हो। हम जिनको देखते हैं जो अपने माथे पर हाथ रख लेता है और वो सोच रहा होता है मुझे लगा था कि इस कमीने के पास अब ज्यादा पैसे नहीं होंगे, लेकिन आखिर ये अपने साथ कितने पैसे लेकर आया है। और वो हम देखते हैं कि इस वक्त जिन काफी ज्यादा टेंशन में होता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि एक पर्सन ने बोली लगा दी होती है $100 मिलियन और हम पता चलता है ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एलाइज है। ये देखकर जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और ये बात सुनने के बाद वो ओल्ड डीमन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो कहता है क्या आखिर ये लड़की है कौन। एलाइज जिन की तरफ देख रही होती है और वो पूछ रही होती है क्यों कैसा। जिन बोलता है हाँ पर क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी। हम उस ओल्ड पर्सन को देखते हैं जिसने 110 मिलियन लगा दिए होते हैं। उस वक्त एलाइज बोलती है 200 मिलियन। ये सुनकर उस ओल्ड पर्सन को काफी गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है ओए लड़की क्या तुम मुझे पागल बना रही हो, क्या सच में तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी। वो पर्सन जो वहां पर ऑक्शन करवा रहा होता है वो एलाइज से बोलता है यंग लेडी मुझे आप पर कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप हमें कोई प्रूफ दिखा सकती हैं कि क्या सच में आपके पास इतने पैसे मौजूद है। और हम देखते हैं कि एलाइज ने वहां पर एक छोटा सा पोर्टल ओपन कर दिया होता है और उसमें से वो वहां से काफी ज्यादा खजाना बाहर निकाल देती है और वो बोलती है क्या इतना ज्यादा काफी है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन वहां पर एक क्राउन को चेक कर रहा होता है और उसके बाद वो बताता है सर ये यकीन करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये क्राउन ही सिर्फ $500 मिलियन का है। ये सुनने के बाद ओल्ड डीमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है क्या सिर्फ क्राउन की कीमत ही $500 मिलियन, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो सोच रहा होता है आखिर ये लड़की है कौन, क्या सच में इस जिन की बैकग्राउंड इतनी ज्यादा पावरफुल है। हम जिनको देखते हैं जो एलाइज के लिए क्लैप कर रहा होता है और वो कह रहा होता है वाओ तुम इतनी ज्यादा अमीर हो क्या। और हम देखते हैं कि एलाइज भी पूरे एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ी होती है। वो जो ओल्ड डीमन होता है वो एलेक्स से बोलता है हमारा प्लान ए बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए अब प्लान बी को स्टार्ट करो। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद एलेक्स मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था। और हम देखते हैं वो ओल्ड पर्सन वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जब ऑक्शन खत्म हो गया होता है तो वो लोग उसके चेस बोर्ड को वहां पर ले आए होते हैं और एलाइज बोलती है ये तुम्हें इससे दे दो। जिन एलाइज से बोलता है ओए ये काफी ज्यादा कीमती है, आखिर तुमने ये मेरे लिए क्यों खरीदा। एलाइज उसे बोलती है चाहे कुछ भी हो लेकिन हो तो तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टर और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें बुली करे, वो भी मेरे हो तो भी।
हम जिन को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है और वो सोचता है ये दिल की इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है जितनी ये लगती है। वैसे वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वहाँ पर जो बिल्डिंग होती है वो टूटना स्टार्ट हो गई होती है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम उसी वक्त एक पर्सन को देखते हैं जिसने एक छोटे से ब्लेड के साथ वहाँ पर लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया होता है और हमें पता चलता है कि ये कोई और पर्सन नहीं बल्कि एलेक्स है। उसी वक्त एलेक्स अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है माना फर्नेस और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उन लोगों की सोल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है जो कह रहा होता है प्लीज सेव मी, कोई तो हमें बचाओ। हम देखते हैं कि जिनको ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो कहता है अब तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम देखते हैं कि एलेक्स अपने पूरे एटीट्यूड में वहाँ पर खड़ा होता है। जिन उससे बोलता है एलेक्स तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और एलेक्स ने वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की सोल एनर्जी को कंज्यूम करके कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर लिया होता है जो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। ये देखकर जिन बोलता है तुम्हारी नेक्रोमेंसर की स्किल काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन तुम्हें इसे इंसानों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। एलेक्स उससे बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, नेक्रोमेंसर स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है और ये तो उसका बस छोटा सा हिस्सा है। उसके बाद एलेक्स जिन से बोलता है तुम सच में एक एस रैंक हीरो कहलाने के काबिल हो, मैंने जिस मैजिक को यहाँ पर यूज किया है उसकी वजह से किसी नॉर्मल पर्सन के लिए यहाँ पर खड़ा होना भी इम्पॉसिबल है लेकिन तुम यहाँ पर डटे हुए हो। उसके बाद एलेक्स जिन से बोलता है मैं अपनी ह्यूमिलिएशन को अभी तक नहीं भूला हूँ, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे ही जाने दूंगा, और क्योंकि अब मेरे मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हें किल करने का तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि उसने अपने तमाम मॉन्स्टर्स को ऑर्डर दे दिया होता है जिनको किल करने का और उन मॉन्स्टर्स ने जिनको ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन उसी वक्त जिन बड़ी तेजी के साथ वहां से पीछे हट जाता है और दूर आकर खड़ा हो जाता है। एलेक्स जिन से बोलता है आखिर वो लड़की कहाँ गई जो अपने आप को बहुत ज्यादा रिच समझ रही थी। जिन से बोलता है वो तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगती और उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें मार डालूं और वो यहाँ से जा चुकी है। उसके बाद जिन सोच रहा होता है मुझे किसी भी तरीके से इन मॉन्स्टर्स के अटैक से बचना होगा, अगर ये मुझे डैमेज कर देते हैं तो मैं भी इस मैजिक की लिपेट में आ जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स जिनके ऊपर एक बार फिर से अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उसी वक्त जिन अपनी स्किल ग्रेव ऑफ द स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और वो बड़ी तेजी के साथ उन मॉन्स्टर्स को काटता हुआ आगे निकल जाता है और वो उन्हें वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। हम एलेक्स को देखते हैं जो नीचे आ गया होता है और वो बोलता है वाओ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हें देख भी नहीं पाया कि तुमने कब इन मॉन्स्टर्स को मार डाला, सच में अब तो मुझे भी तुमसे फाइटिंग करने में मजा आएगा। और हम देखते हैं उसी के साथ एलेक्स ने वहाँ पर एक और पर्सन की सोल को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया होता है और वो बोलता है अब हम दोनों को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम देखते हैं कि इस बार एलेक्स ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर दिया होता है। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है एक नॉर्मल पर्सन कभी भी इतने मॉन्स्टर्स को क्रिएट नहीं कर पाता लेकिन ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर रहा है। क्या इसकी वजह यह है कि इसने यहाँ पर लोगों की सोल्स को कंज्यूम किया है। उसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा डेल स्माइल दे रहा होता है और वो जिनसे बोलता है क्या अब तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि यही नेक्रोमेंसर की असली स्किल है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर्स ने जिनको ऊपर अटैक कर दिया होता है लेकिन जिन बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और उनसे फाइट कर रहा होता है। और जिन उससे बोलता है तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाई ही नहीं है। और हम देखते हैं जिन ने अपने डैगर के ऊपर अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है और एलेक्स कुछ भी देख नहीं पा रहा होता और वो सोचता है मैं जानता था ये इडियट इस स्किल को जरूर इस्तेमाल करेगा, इसलिए मेरे पास इसका भी प्लान है। और हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज करता है जो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। लेकिन उसी वक्त एलेक्स नोटिस करता है कि आखिर मेरे मॉन्स्टर्स मूव क्यों नहीं कर पा रहे और वो देखता है कि उनके जो पैर हैं वो आइस के साथ जम चुके हैं। और उसी वक्त हम जिनका सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और उसके मुंह से भी ठंडी हवा बाहर आ रही होती है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि इसके पास कोई आइस एबिलिटी है जिसे इसने अभी इस्तेमाल किया है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोचता है क्या इसके पास कोई आइस एबिलिटी भी है, लेकिन मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। और हम देखते हैं कि इस बार जिन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है और उससे वहां पर वो उन मॉन्स्टर्स और एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। और इस बार जिनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि हम देख पा रहे होते हैं कि ऑक्शन हाउस के बाहर भी उसकी एनर्जी आसमान पर फैल चुकी होती है जो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स वहीं पर गिरा पड़ा हुआ होता है और वो कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इसकी स्किल्स इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। और उसे एलेक्स अपने मॉन्स्टर को देखता है तो वो सब के सब मर चुके होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है क्या सब के सब मारे गए। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो एलेक्स के पास आ चुका होता है और वो उससे बोलता है अब दूसरी बारी तुम्हारी है,
लेकिन उसी वक्त एलेक्स जिन की तरफ एक पॉइजन की बोतल को फेंक कर मारता है, लेकिन जिन बड़ी आसानी के साथ उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हम उसी वक्त देखते हैं कि जो एलेक्स होता है वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है, ये पर्सन मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पर इससे फाइट करूंगा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त जिन का डैगर एलेक्स के आर पार हो गया होता है और वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो एलेक्स से बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम यहाँ मुझसे बचकर भाग सकते हो? और हम जिन को देखते हैं जो एलेक्स के करीब आ गया होता है और वो अपने डैगर को वापस ले लेता है। उसके बाद जिन एलेक्स से बोलता है, तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मुझे डिमोनिक ह्यूमन के तमाम राजों के बारे में बता देते हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और वो उसे उसी एलेक्सर को दिखाता है जो एलेक्स ने ही उसे दिया था। ये देखकर सोचता है मेरे पास बचने का एक तरीका है, और वो उसके पैर को पकड़ लेता है और वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ डिमोनिक ह्यूमन। लेकिन उसी वक्त उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलना स्टार्ट हो गया होता है और एलेक्स सोचता है मैं इसे बोलकर नहीं बता सकता, मुझे इसे लिखकर बताना होगा, और वो अपने खून के साथ जमीन के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो एलेक्स के हाथ के ऊपर अपने पैर को रख देता है और वो उससे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने मुंह से बोलकर बताओ। और इसी के साथ जिन काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है। ये देखकर एलेक्स काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोचता है ये कमीना जानबूझकर ऐसा कर रहा है क्योंकि ये मुझे कोई एलेक्सर नहीं देना चाहता। उसके बाद जिन उससे बोलता है मुझे लगता है मुझे इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो उसके कार्ड को निकालकर उसके सामने फेंक देता है और वो वहां से चला जाता है। और हम देख पा रहे होते हैं कि एलेक्स वहीं पर मर रहा होता है और वो जिनको आवाज देने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होता है। उसके बाद जिन की नजर वहां पर पड़े कुछ आर्टिफैक्ट्स के ऊपर पड़ती है और ये देखकर जिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है वाओ, मैं इन आर्टिफैक्ट्स को ऑक्शन के अंदर नहीं खरीद पाया था, लेकिन ये सब आर्टिफैक्ट्स तो खुद ब खुद मेरे सामने आ गए। और जिन सोचता है क्यों ना मैं इन सबको यहीं पर कंबाइन करके अपने लिए कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट बना लूं। उस वक्त जिन को आवाज आती है मिस्टर। ये आवाज सुनकर जिन काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोचता है कहीं किसी ने मुझे इन्हें चोरी करते हुए देख तो नहीं लिया। उस वक्त हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि वो होस्ट होता है जो इस मुकम्मल ऑक्शन को करवा रहा था, और उसके पीछे उसका छोटा बेटा होता है। उस बच्चे को देखने के बाद जिन सोचता है ओ तो ये बच्चा इसका बेटा था। वो छोटा बच्चा जिन से बोलता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही मैं बच पाया हूँ। और हम जिन को देखते हैं जो उनसे बोलता है आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और उसी के साथ जिन वहां से जाने लगता है। उसी को तो पर्सन जिन से बोलता है सर अगर आप चाहे तो इन आर्टिफैक्ट्स को ले सकते हैं, मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज मेरा बेटा है और मुझे अपने बेटे से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, और आपने मेरे बेटे की जान बचाई इसलिए मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और हम देखते हैं कि इसी के साथ वो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है और उसी के साथ वो अपने बेटे से बोल रहा होता है मेरे लिए मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रीशियस थिंग सिर्फ तुम हो और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी के साथ हम जिन को देखते हैं जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वो वहां से मुड़ जाता है और वो कहता है मुझे लगता है मुझे इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और एक टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रही होती है और उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है क्या हमारे लिए इस ट्रेनिंग को रोज रोज करना जरूरी है, मैं इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो उस लड़की से बोलता है तुम अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो इसलिए तुम्हें ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ गया होता है और वो अपने डैगर को निकालकर उसकी गर्दन पर रख देती है और वो उससे बोलती है क्या मुझे तुम्हें दिखाना होगा कि मैं कितनी पावरफुल। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के ने भी अपनी उंगलियों को उसकी गर्दन के पास रखा हुआ होता है और वो बोलता है ऐसे करने के बारे में सोचना भी मत वरना तुम भी अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। उसी वक्त उन्हें उनके बॉस की आवाज आती है जो उनसे बोलता है अपनी फाइटिंग बंद करो, तुम लोग कॉमरेड्स हो और तुम लोगों को इस तरह फाइट नहीं करनी चाहिए। तुमने टावर ऑफ ट्रायल्स गेम के अंदर 10 साल एक साथ काम किया है लेकिन फिर भी तुम लोग कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सके और हमेशा एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हो। और हम देखते हैं कि ये सुनकर उन दोनों को ही गुस्सा आ गया होता है और वो कहते हैं क्या दोस्त, कभी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों चेयर्स के ऊपर बैठ गए होते हैं और वो पर्सन उन्हें बोलता है क्या तुम लोग जानते हो कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो लड़की बोलती है हाँ हमें मालूम है एलेक्स को किसी पर्सन ने मार दिया है और उसका नाम किंग जिन हुआ है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है क्योंकि एलेक्स इतना पावरफुल था ही नहीं कि वो उसका मुकाबला कर सके। वो पर्सन बोलता है तुम उस लड़के को अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि मैंने उसके बारे में पता किया है कि वो काफी टाइम से इस गेम को खेलता रहा है और उसे इस गेम के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। वो लड़की उससे बोलती है तो क्या आप हमारे बारे में भूल चुके हो, हम लोगों ने टावर ऑफ ट्रायल्स के 20 फ्लोर को कम्प्लीट किया था और हमारे पास भी कुछ कम नॉलेज नहीं है। हम इस लड़के को देखते हैं जो उसे बताता है सर आप तो जानते हो वो एक वर्चुअल रियलिटी वाली गेम थी लेकिन उससे इंसान को कोई भी फायदा नहीं होता था, इसलिए आखिर कौन ही ऐसा बेवकूफ होगा जो उस गेम को आगे खेलना चाहेगा, इसलिए हम लोगों ने भी उसे बंद कर दिया था। वो लड़की भी बोलती है हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है और वो बताती है जब हमने उस गेम को खेलना स्टार्ट किया था तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें रियलाइज हो गया कि इस गेम को खेलने का कोई भी फायदा नहीं है और इसीलिए हमने उसे छोड़ दिया। आगे कौन ही ऐसा बेवकूफ होगा जिसने इसे कंटिन्यू किया होगा। हम उस बॉस को देखते हैं जो सोच रहा होता है ये दोनों उस लड़के को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा
तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों ही उसके हाथों से मारे जाएं। उसके बाद वो पर्सन अपने दिल में सोचता है, अगर इनकी वजह से मुझे कोई भी नुकसान हुआ तो मैं इन दोनों को ही जान से मार डालूंगा। उसके बाद वो पर्सन उन दोनों से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस किंग जिनहुआ के ऊपर नजर रखो और उसकी हर एक एक्शन की रिपोर्ट मुझे दो। और वो लोग भी कह रहे होते हैं कि यस बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको चाहिए। और इसी के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला गया होता है। उसके बाद हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक घर के अंदर जुंगवा अपनी ट्रेनिंग को कर रही होती है। और उस वक्त हम देखते हैं वो और किसी के साथ नहीं बल्कि टाइमिंग के साथ अपनी ट्रेनिंग को कर रही होती है। और वो टाइमिंग को एक बहुत ही ज़ोरदार किक मारती है, लेकिन इस किक का प्रेशर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि टाइमिंग वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है। जुंगवा उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो टाइमिंग होता है वो जुंगवा से बोलता है, सिस्टर क्या तुमने इस चीज़ को देखा? वो बोलती है, आखिर क्या हो? और हम देखते हैं वो उसे अपने पास बुलाता है और वो उसे एक न्यूज़ दिखाता है और वो उसे बताता है, ये अभी अभी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, तुम्हें इसे देखना चाहिए। और हमें पता चलता है ये और किसी की नहीं बल्कि जिन की न्यूज़ है। जुंगवा उससे पूछती है, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? टाइमिंग उसे बताता है, क्या तुम उस जगह को भूल चुकी हो? ये इस वक्त 3rd फ्लोर के ऊपर है और ये यहाँ पर उस ट्री के एग्जाम को देने आया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये उसकी तीनों क्वेश्चंस का जवाब दे सकेगा? जुंगा कहती है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके सवालात बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब होते हैं, पता नहीं इस लड़के के साथ क्या होने वाला है। उसके बाद हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दरख्त के सामने जिन खड़ा हुआ होता है और वो ट्री जिन से बोलता है, मुझे काफी टाइम हो गया, मैंने काफी अरसे से यहाँ पर किसी भी इंसान को नहीं देखा, तो क्या तुम यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हो? जिन से बोलता है, हाँ मैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे कोई इंटरेस्टिंग सवाल पूछोगे। ये सुनकर वो दरख्त कहता है, जैसा कि तुम्हें मालूम होगा, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर जो स्टैचूज होते हैं वो जिन के करीब आगे होते हैं और उन्होंने जिन को घेर लिया होता है और वो दरख्त बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पनिश करूंगा। उसके बाद वो दरख्त जिन से अपना पहला सवाल पूछता है और उसके पहले सवाल में वो उससे एक समुद्र के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट मॉन्स्टर के टेम्परेचर के बारे में पूछता है और हम लोग उसे कितनी गहराई के अंदर तलाश कर सकते हैं। ये सुनकर जुंगवा और टाइमिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, क्या आगे किसी इंसान को समुद्र में रहने वाले जीव के बारे में कैसा पता होगा? ये कितना ज्यादा बेहुदा सवाल है। लेकिन उसी वक्त हम जिनको देखते हैं जो जवाब देता है और वो बोलता है, वो मॉन्स्टर तुम्हें 175 मीटर डीप में मिलेगा और उस जगह का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सुनकर जुंगवा और टाइमिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, क्या इसने एकदम करेक्ट वैल्यू बताई है? हम देखते हैं कि ये सुनकर तो वो दरख्त भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, क्या इस पर्सन ने मुझे बिल्कुल सही वैल्यू बताई है? उस वक्त जिन ट्री से बोलता है, चलो वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वो ट्री बोलता है, हे स्टॉप, अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये सवाल का जवाब सही है या नहीं। जिन उससे बोलता है, मैं जानता हूँ मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए अब अपना दूसरा सवाल पूछो। हम उस ट्री को देखते हैं जो बोलता है, चलो ठीक है, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। और हम देखते हैं कि वो जिनसे एक होली एलेक्सर के बारे में पूछता है कि आखिर उसे कैसे बनाया जाता है। हम देखते हैं कि जिन फौरन उसे उस एलेक्सर की मेडिसिन के बारे में बता देता है और ये सुनकर जुंगवा और डायमंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके बाद वो ट्री जिनसे पूछता है, चलो मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो। और वो उससे तीसरा सवाल पूछता है कि जो जियांट ईगल होता है वो सिर्फ एक बार नजर आता है और वो हमें किस जगह पर नजर आता है। जिन फौरन से उसका जवाब देता है, जब टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर फर्स्ट स्नोफॉल होता है उस वक्त हमें वो नजर आता है। ये सुनकर वो ट्री काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट हो गया होता है और वो कहता है, वाओ तुमने तीनों सवालों का ही सही जवाब दिया है। वो ट्री जिनसे बोलता है, वाओ तुम ऐसे पहले पर्सन हो जिसने इन तीनों का बिल्कुल सही जवाब दिया है, मैं आज से पहले तुमसे ज्यादा जीनियस पर्सन से कभी नहीं मिला। जिन से बोलता है, ये सवाल तो कुछ भी नहीं थे, अगर इनके अलावा कोई और सवाल भी होते तो शायद मैं उनका भी बिल्कुल करेक्ट ही जवाब देता। उसके बाद वो ट्री जिनसे बोलता है, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपनी मैमल लीफ दूंगा, तो मेरी 3 मैमल लीफ में से तुम एक को चूज कर सकते हो, तो मुझे बताओ तुम किस मैमल लीफ को लेना चाहोगे, रेड, येलो और ग्रीन। उसके बाद टाइमिंग हमें बताता है कि रेड लीफ से हमें फायर एट्रीब्यूट की पावर मिलती है और जो येलो लीफ होता है उससे हमें स्ट्रेंथ की पावर मिलती है और जो ग्रीन लीफ होता है इससे हमारी स्पीड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और वो जुंगा से पूछता है, अगर तुम होती तो तुम कौन से लीफ को लेना पसंद कर? जुंगा बोलती है, अगर मैं वहाँ पर होती तो मैं ग्रीन लीफ को ही चूज करती क्योंकि उससे मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो ट्रीक काफी ज्यादा पास आ गया होता है और उससे बोलता है, मुझे ब्लैक लीफ चाहिए। ये सुनकर वो ट्री काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? और हम देख पा रहे होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा गया होता है और ये सुनकर डायमंड और जुंगा को कुछ भी समझ नहीं आती और वो बोलते हैं,
क्या ब्लैक लीफ, क्या तुम इस बारे में जानती हो? जुंगा बोलती है पता नहीं, मैंने कभी इस बारे में नहीं सुना। उसके बाद हमें ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ट्री जिनसे बोलता है अगर तुम्हें मुझसे एक के बजाय 2 लीफ चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम किस ब्लैक लीफ के बारे में बात कर रहे हो मैं ये नहीं जानता। उस वक्त हम जिन को देखते हैं जो बोलता है तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई भी ब्लैक लीफ नहीं है, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी इस बात का भरोसा करने वाला हूँ? और हम देखते हैं जिन उसे काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है क्या सच में तुम अपने किए हुए प्रॉमिस को तोड़ना चाहते हो? ये सुनकर वो ट्री और भी ज्यादा घबरा गया होता है और हम देखते हैं कि वो फाइनली जिन को वो ब्लैक लीफ देने के लिए तैयार हो गया होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ट्री डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया होता है और हम देखते हैं कि उसके डिस्ट्रॉय होते ही जिनको सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जैसा कि इस ट्री ने आपके साथ प्रॉमिस किया था इसलिए आपको ब्लैक लीफ दी जा रहा है। और हम देखते हैं जिनको एक ब्लैक लीफ दे दिया जाता है और हमें इस ब्लैक लीफ के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर आप इसे अपने किसी वेपन या फिर अपने किसी डिफेंस आर्मर के ऊपर यूज करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ और डिफेंस पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और आपको इससे फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और हम जिनको देख रहे होते हैं ये जिनका जिन काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो कहता है वाओ फाइनली मुझे ये चीज मिली गई। वैसे हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होते हैं वो जिनको ऊपर अटैक करने को आ रहे होते हैं और हम जिनको देखते हैं जो कहता है मैं तो इनके बारे में भूल गया था, चलो इनका भी काम तमाम करते हैं। और इसी के साथ जिन्हें उनके ऊपर भी अटैक कर दिया होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।